बूढ़ी अम्मा अपने लड़के का इंतजार कर रही थी, वह अभी तक नहीं आया था। तभी बूढ़ी अम्मा का पड़ोसी श्याम आता है। वह कहता है कि अम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? घर नहीं जाना है? शाम होने को आई है, यहाँ पर आने वाली आखिरी बस भी चली गई है। श्याम की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा घर की ओर चल देती है। वह अब अकेली रहती है, कोई भी उनके साथ नहीं रहता है। श्याम भी अम्मा के साथ चल देता है। 20 साल से इससे चल रहा है। श्याम बूढ़ी अम्मा से कहता है कि आप यहाँ पर शाम की बस का इंतजार करती हैं, कब तक चलेगा? इस बात को आज 20 साल हो गए हैं, आप भी बूढ़ी हो गई हैं। जो अब तक नहीं आया है वह अब क्या आएगा? श्याम सब कुछ जानता है, क्योंकि वह गांव में बचपन से ही रहता आया है। बूढ़ी अम्मा का दर्द अब उससे देखा नहीं जाता है। वह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे का इंतजार हर रोज करती है। यह 20 साल से इससे चल रहा है। श्याम कहता है कि आप परेशान न हों, क्योंकि आप परेशान होंगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। यह कहानी तब शुरू होती है जब बूढ़ी अम्मा का लड़का उनके पास रहता था। हमेशा ही बहुत काम करता था। बूढ़ी अम्मा को जब लगा कि लड़के की शादी कर देनी चाहिए, तो कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ ठीक नहीं होता है कि बहुत अधिक बिगड़ जाता है। हर रोज़ परेशानी होती है। लड़के और उसकी पत्नी में झगड़े होते हैं। झगड़े घर के काम को लेकर होते हैं। पत्नी को घर का काम नहीं करना है। बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं कहती हैं। वह जानती है अगर वह कुछ कहती है इस बात अधिक बढ़ सकती है। 2 दिन बाद बूढ़ी अम्मा का लड़का उसकी पत्नी घर छोड़ चले जाते हैं। जबकि बूढ़ी अम्मा ने कुछ भी नहीं कहा था, वह उन्हें रोकती है, मगर अब क्या कर सकती है, क्योंकि वह रुकने को तैयार नहीं थे। आज तक उसे लगता है कि वह दोनों उसके पास जरूर आएंगे, मगर यह सपना ही रह सकता है। शाम को लगता है कि वह दोनों कभी नहीं आएंगे। इस बात को 20 साल बीत गए हैं, लेकिन श्याम यह बात बूढ़ी अम्मा को नहीं कहना चाहता है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत अधिक दुख होगा। यह जीवन का सच है। इसे जानते हुए भी बूढ़ी अम्मा आज भी इंतजार कर रही हैं। पता नहीं उनका इंतजार कब समाप्त होगा, मगर यह कहानी यह कहती है जीवन में कोई फैसला जब भी लिया जाता है तो उसके बारे में ज़रूर सोचना ज़रूर चाहिए, उसके बाद क्या होगा। अगर इस बात का अंदाज़ा कोई लगा सकता है तो शायद कभी किसी को तकलीफ़ का सामना न करना पड़ेगा।